अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा हैं। कौन है? हुजूर के दादा। आपका नाम शैबा था। क्या नाम था? शैबा। जब पैदा हुए थे ना तो सर पर सफेद बाल ज्यादा थे, हाशिम के बेटे हैं, इसीलिए आपका नाम शैबा रख दिया गया। तफसील में नहीं जाता, सरसरी तौर पर सुना देता हूँ एक बात। आपका नाम शैबा रख दिया गया। हजरत हाशिम मुल्क शाम चले गए थे तिजारत करने के लिए। हाशिम का ससुराल यसरब है। हाशिम का ससुराल हजरत अब्दुल मुत्तलिब का ननिहाल था यसरब। ठीक, अब्दुल मुत्तलिब अपने ननिहाल में पैदा हुए, बढ़े। एक दिन इनके घर खानदान का कोई शख्स उधर से गुजर रहा था तो देखा कि लोग तीर अंदाजी कर रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा है, उसका तीर जब निशाने पे लगता है तो वो फख्र से कहता है, अना इब्नुल हाशिम, अना इब्नु सैयदिल बतहा, कि मैं सैयद बतहा का बेटा हूँ, मैं हाशिम का बेटा हूँ। अल्लाह अकबर। उन्होंने जब ये सुना हाशिम का नाम, अपने भाई का नाम, तो बेकरार हुए, अपने मक्का पहुँचे। और मक्का पहुँचने के बाद मुत्तलिब को कहा, जो हाशिम के भाई थे, मुत्तलिब को कहा कि जाओ, तुम्हारे भाई का बेटा, तुम्हारा भतीजा वहाँ बेकसी की जिंदगी गुजार रहा है, बाप का इंतकाल हो गया, माँ बेचारी अकेली उसको पाल रही है, हमारे खानदान का शेवा नहीं है कि उनको इस तरह पल्ले दिया जाए। आपके खानदान का बेटा है, सैयद बतहा की औलाद है, खानदान कुरैश के सरदार का बेटा है, इसलिए आपको जाना चाहिए और अपने भतीजे को लेकर आना चाहिए। मुत्तलिब ने कहा मेरे पास सवारी नहीं है। मुत्तलिब ने जब कहा सवारी नहीं है, भाई ने कहा मेरी ऊँटनी ले जा, लेकिन अपने भतीजे को लेकर आ। मुत्तलिब ऊँटनी पर सवार हुए, यसरब पहुंचे सफर करके, और सफर करके वहां पहुंचने के बाद अपनी भाभी जनाब सलमा से कहा आप भी चलिए, आपका घर मक्का है, अपने शहजादे को भी ले चलिए, उसका घर मक्का है, उसके बाप का घर मक्का है, हम मुतवल्लियाने काबा हैं, जमजम हमारी देख रेख में किसी जमाने में रहा करता था, लाइए हम अपने साथ अपने भतीजे को ले जाते। हजरत सलमा खुद तो नहीं आई, लेकिन अपना बेटा शैबा जो है उनके साथ, मुत्तलिब के साथ भेज दिया। भरी धूप में जब मुत्तलिब अपने भतीजे को अपनी सवारी पर बैठाकर मक्कतुल मुकर्रमा आए तो लोगों ने पूछा, कुछ लोग जुए खेल रहे थे, कुछ लोग ऐसे बैठे थे, पूछा मुत्तलिब ये कौन है? तो उन्होंने अचानक उनका नसब बताने के बजाय ये कह दिया ये मेरा गुलाम है, हाजा अब्दी, ये मेरा गुलाम है। उसी वक्त से शैबा अब्दुल मुत्तलिब हो गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को घर के अंदर ले जाया गया, चचा ने नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, और कपड़े पहनाने के बाद अपनी बीवी से भी कहा और सारे खानदान से कहा ये मेरा गुलाम नहीं है, मेरे भाई की आंखों का नूर है, सुभान अल्लाह, मेरा सगा भतीजा है, इसका नाम शैबा है। लेकिन उस वक्त तक अब्दुल मुत्तलिब इतना मशहूर हो गया था कि लोग असल नाम भूल गए कि शैबा है, और अब्दुल मुत्तलिब के नाम से मुत्तलिब भी पढ़ा गया है, नाम से मशहूर हुए। ये हमारे और आपके पैगंबर के दादा हैं। तफसील में नहीं जाता, लेकिन सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ, बड़े अच्छे अखलाक के मालिक थे, लोगों को मकारिम अखलाक का दर्स देते थे। और आपको सीरत की किताबों के हवाले से बताऊँ, गारे हिरा में सबसे पहले जो गोशा नशीन होकर इबादत करने वाला शख्स रसूलुल्लाह के खानदान में, वो हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की जात है। बड़े अच्छे अखलाक के मालिक थे, लोगों के साथ उसने सलूक करते थे, जरूरतमंदों की मदद करते थे, भूखों को खाना खिलाते थे, और लोगों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखने के लिए जानवर कटवाकर गोश्त चौराहे के किनारे रखवा देते थे ताकि मुसाफिर सामान लेता हुआ जाए और अपना गुजर बसर जो है वो इस खाने के साथ करे। डिटेल में नहीं जाता अब्दुल मुत्तलिब का नाम कैसे आया, क्योंकि काबे की दीवारों को झूमने की याद आई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं काबे के साए में बैठा था, जिस वक्त मेरे पोते की पैदाइश हुई है उस वक्त मैंने देखा काबे की दीवार एक तरफ झुकी हुई है, और काबे की दीवार से ये नात के अल्फाज ये सुने जा रहे हैं, उलिदल मुस्तफा वल मुख्तार अल्लज़ी तहलिकु बियदिहिल कुफ्फार व यामुरु बिइबादतिल असनाम व युताहिरु व यामुरु बिइबादतिल मलिकिल अल्लाम व युताहिरु बिइबादतिल असनाम औ कमा काल। का ये वो है
जो पैदा हुआ है वो मुस्तफ़ा भी है, मुख्तार भी है। जिसके हाथ से कुफार हलाक हो जाएंगे वो पैदा हो गया। जो बुतों की इबादत से रोक देगा वो पैदा हो गया। जो एक खूब जानने वाले बादशाह की इबादत का हुक्म देगा वो पैदा हो गया। अब्दुल मुत्तलिब ने काबे की दीवारों से ये सुना था। जाने दे मैं आमद फिर कभी पढ़ूंगा। तेजी के साथ अर्ज करता हूँ, आज मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इस काबे को किबला बनाना है, झूमने की जजा देनी है। हुआ क्या आपने सुना, किबला बदल गया। हालत नमाज में हुजूर ने सोचा होगा 2 रकात और पूरी कर लूँ, अगली नमाज से किबला बदल लूँगा। लेकिन ऑर्डर आया, महबूब नमाज बाद में पूरी की जाएगी, तेरी मर्जी पहले पूरी की जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। नमाज बाद में पूरी की जाएगी, तेरी मर्जी पहले पूरी की जाए। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। मर्जी पूरी की गई साहब। 2 रकात इधर मुंह करके पड़ी, 2 रकात इधर मुंह करके पड़ी। गौर करने की बात महल इस्तिशाद ये है, हालत नमाज में हुजूर घूमे, चेहरा घुमाया, सफों को चीरा, सहाबा ने रास्ता दिया तभी तो हुजूर आगे गए। हालत नमाज में हुजूर को रास्ता दिया जा रहा, सफों को चीरते हुए हुजूर आगे पहुंच गए। यकीनन अगली सफ पिछली हो गई होगी, पिछली सफ अगली हो गई होगी। लेकिन सोचने की बात यह है, कुछ ऐसे लोग थे जो अपनी एड़ियों के बल पलट गए और पलटने के बाद उनका राज फाश हुआ कि ये मुनाफिक थे, मोमिन नहीं। मगर मोमिनों की शान क्या थी, सिद्दीक अकबर की जमात की कंडीशन क्या थी, अबू बकर सिद्दीक की टीम क्या कर रही थी, उस्मान जुन्नूरैन का मामला क्या था, हजरत उमर बिन खत्ताब जैसे जलाली शख्स उस हालत में क्या कर रहे थे। कहने वालों ने ये कहा कि इबादत कर रहे हैं, कभी इधर मुंह करके नमाज पढ़ रहे, कभी इधर। लेकिन कहने वालों को कहने दीजिए, वो उस दौर में भी कहते थे, इस दौर में भी कहते हैं, कहते रहेंगे। जमाना कुछ भी कहे, दीवाने जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। कहने वाले कह रहे थे मगर किया क्या, सहाबा ने क्या किया, हुजूर वालों ने क्या किया, हुजूर वालों का तरीका क्या था। तो आप सीरत की किताबें उठाएंगे, आपने सुना होगा अपनी जमात के उलमा से, जैसे ही हुजूर घूमे सहाबा भी घूम गए। यानी सहाबा ने ये बताया, तवज्जो है, सहाबा ने ये बताया, हमें ये नहीं देखना है कि किबला किधर है जी, हमें ये नहीं देखना है कि काबा किधर है, हमें ये नहीं देखना है कि बैतुल मुकद्दस किधर है, हमें ये नहीं देखना है कि किबला इधर है कि इधर है, हमें तो ये देखना है कि काबे का काबा किधर। सुभान अल्लाह, हमें तो ये देख, हुजूर इधर घूमेंगे तो हम इधर सजदा करेंगे, हुजूर इधर घूमेंगे तो हम इधर सजदा करेंगे। पता चला ये अकीदा काबे का सिर्फ इमाम अहले सुन्नत का ही नहीं है, बल्कि यही अकीदा मुस्तफा के सारे सहाबा का है, सारे आशिकों का है कि हुजूर की शान ये है, जिस जहां से गुजरते हो सजदे वही करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि महबूब ने जिधर चेहरा कर लिया वही हमारा किबला। बता रहा हूं, सहाबा ने इताअत कैसी की। आप सोचें, हालत नमाज में किबला बदल जाए तो सहाबा इताअत में चेहरा फेर लेते, हालत जंग में इताअत मुस्तफ़ा के लिए पहली रात में सहाबी पहुंच जाते हैं। अब आप अपने आप से ज़रा सा पूछिए, ज़्यादा वक्त नहीं लेता, बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ। आप अपने आप से ज़रा सा पूछिए, उधर तो हाल ये है कि आज शादी हुई, आज इताअत करने के लिए जंग के मैदान में है, और इधर हाल क्या है, पता नहीं ईशा कब पढ़ी थी, माफ कीजिएगा। उधर हाल यह है कि हालत नमाज में जिधर हुजूर घूमे, बस हमें तो हुजूर की इत्तिबा करनी। बेशक देखें शान इत्तिबा, हजरत उस्मान जुन्नूरैन ने एक दिन वजू किया
और वुजू करने के बाद एक जगह खड़े होकर मुस्कुराने लगे। बेशक। किसी ने कहा उस्मान क्यों मुस्कुराते हो, मुस्कुराने का सबब क्या है? तो सरकार उस्मान जुन्नूरैन ने पलट कर कहा था, मैं भी नहीं जानता कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ, बस इतना जानता हूँ मेरे महबूब ने वुजू फरमाया था और यहीं खड़े होकर मुस्कुराए थे, मैं हुजूर की इताअत कर रहा। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। ये हुजूर की आमद का मकसद सहाबा जान रहे हैं, जी बेशक। इसीलिए हुजूर की इत्तिबा कर रहे हैं। हम और आप आमदे मुस्तफा के नारे तो बहुत लगाते हैं, कॉन्फ्रेंसें भी माशाल्लाह बहुत होनी चाहिए, लेकिन आप अगर हुजूर की आमद का मकसद पूरा नहीं कर रहे हैं, बिला तमसील आने वाला मेहमान खतीब अगर तकरीर का मौका न पाए तो वो खुश होकर नहीं जाता। हालांकि हमारी कोई औकात नहीं हुजूर के तलवों के जर्रे, तलवों से लगे तलवे तो तलवे, हुजूर की नालेन से लगे हुए जर्रों के बराबर भी हमारी औकात नहीं है, लेकिन आने वाला मेहमान खुश होकर नहीं जाता। क्यों? उसकी आमद का मकसद पूरा नहीं हुआ। जी बेशक। आप बताएं क्या हुजूर खुश हो जाएंगे? क्या हुजूर खुश हो जाएंगे? जी नहीं। इतनी जोर से अगर नहीं कह रहे हैं तो फिर बदलते क्यों नहीं अपने आप? जी। फिर सही मकसद की तरफ क्यों नहीं आते? मैं और भी किस्से सुना सकता हूँ कि सहाबा ने किस तरह इताअत, ऐसे ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं कि अगर उनके सामने खाने के लिए कुछ रखा गया तो वो पूछते थे क्या मेरे हुजूर ने तनावुल फरमाया था? कह दिया जाता नहीं खाया तो वो उस चीज को हाथ नहीं लगाते। ये इत्तिबा है। आज आप क्यों नहीं सोचते कि मेरा ये अमल हुजूर के सामने पेश किया जाएगा तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा अनवर मुतगय्यर होगा कि नहीं होगा? आप छोड़ दीजिए, जैसा वो बराबर काम नहीं कर रहा है। दुरूद शरीफ सुना दें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरे दोस्तों, अर्ज ये कर रहा था, जो मेरी तकरीर का मौजू है, मकसद हर रसूल के आने का ये है अल्लाह के हुक्म से कि उस रसूल की इताअत की जाए। अगर इताअत नहीं की गई, आप देखें, अगर कौम समूद ने इताअत नहीं की तो अजाब आ गया, अगर कौम हूद ने इताअत नहीं की तो अजाब आ गया। किसी भी नबी की उम्मत ने अगर इताअत नहीं की तो आसमान से अजाब आ गया। बेशक। लेकिन ये तो शुक्र करें कि हम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत में हैं। यहाँ का हाल ये है कि आकर दुश्मन कहते हैं अगर आप सच्चे नबी हैं तो दुआ करें कि अजाब आ जाए, फिर भी हुजूर कहते हैं नहीं, मैं दुआ तो नहीं करूंगा इसलिए कि मैं रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया। गौर करने की बात और सोचने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं करते तो फिर हम सही मानों में पानी बांटने वाले बांट लेंगे। सही मानों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का मकसद पूरा नहीं कर, फिर हमें करना क्या है? सहाबा ने दिखाया। हुजूर की आमद यकीनन जुलूस निकाल के मनाना हमारे बुजुर्गों का तरीका है। आमदे सरकार मदीने में हुई तो आशिकों ने झूम झूम के नातें पढ़ी, जुलूस निकाला। लेकिन जुलूस निकालना और जनाबे वाला दूसरे मुस्तहब काम करना ये बात की चीज है। पहले ये है कि आपसे पूछा जाएगा कि आपने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी है। हाँ, अगर आप इस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, ईद मिलादुन नबी आई तो बड़ा इमामत टाइट कर लिया, जुब्बा बड़ा खूबसूरत पहन लिया, दिल्ली से नालेन शरीफ मंगा के सीने पे लगा ली। भाई साहब फजर पड़ी थी, रमजान में पड़ी थी, ये आप आमदे मुस्तफा मना रहे हैं जी। जबकि कुरान कह रहा है, मैंने कुरान से दलील दी थी, उसके बाद बात कर रहा हूं। जबकि कुरान ये कह रहा है कि आमद का मकसद ही ये है कि इताअत की जाए। और दूसरी बात,
जब हर रसूल के आने का मकसद ये है किताब की जाए, तो जो रसूलों का सरदार है उसका तो हक बदरजे औला है कि उसकी इताअत की जाए। जी जी बेशक। उसका मर्तबा तो ऐसा है। इताअत की शान यह है कि मूसा कलीमुल्लाह की किताब भी अगर उमर बिन खत्ताब लेकर बैठ जाएं और तौरेत के नुस्खे को उमर नकल करने लगे, तुम सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पलट कर कहें, उमर तुम तौरेत के नुस्खे को नकल कर रहे हो, वो भी हुजूर के सामने। देखो हुजूर का चेहरा मुतगय्यर होता है, तब्दील होता है। हुआ क्या था आपने सुन रखा है, मैं मशहूर बातें करके सिर्फ खास बात पॉइंट करके जा रहा हूं। हुआ क्या था आपने सुना, सरकार मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया था, उमर तुम मूसा पर नाज़िल की हुई किताब के नुस्खे नकल कर रहे हो, हालांकि मैं मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो, अगर ये तौरेत नहीं, अगर इस वक्त खुद मूसा कलीमुल्लाह भी होते तो उन्हें मेरी इत्तिबा के बगैर उनको भी कोई चारा न। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सिक्का मूसा कलीमुल्लाह का नहीं चलता, बल्कि सिक्का आमिना के लाल का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप ये गौर कीजिए कि हुजूर की शान ये है, लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना की तफसीर पढ़िए। ऐ आदम, अगर तुम्हारी जिंदगी में वो आ जाए, तुम्हारी शरीयत नहीं चलेगी, बल्कि तुम्हारे लिए भी जरूरी है कि तुम उन पर ईमान ले आना, तुम खातमुन नबीयीन की मदद करना। तफसील में नहीं जाता, जौहरे खिताबत नहीं दिखाता। मैं आज सिर्फ आपसे चंद बातें कर रहा हूँ, सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि हमें आमदे मुस्तफ़ा का मकसद समझ में आना चाहिए कि हुजूर आए किस लिए हैं। कुरान ने कहा वदाइयन इल्लल्लाह, हमने बिइज़्निही, हमने आपको भेजा इसीलिए है ताकि आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं। हुजूर के आने का मकसद ये है कि हुजूर की इत्तिबा की जाए। हुजूर के आने का मकसद ये है कि बंदा अल्लाह की तरफ आए है। और जो काम 355 दिन कर रहा था, वही काम रबीउल अव्वल के 10 दिन भी कर रहा। तो क्या असर हुआ भाई मिलादुन नबी का आप पर? खाली गुब्बारे लगा लेने से हुजूर राजी हो जाएंगे क्या? अल्लाह ने उनके लिए सारी कायनात बनाई, उनको हमारे गुब्बारों की जरूरत नहीं है। ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक मैं जनरल बात कर रहा हूं, सोचने की बात है। बात कड़ी, मुझे भी रिवायतें याद है बहुत सारी अल्लाह के करम से, लेकिन जिस मौजू पर बात कर रहा हूं मेरी आदत है उसी मौजू पर बात करता हूं। आपको अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह, नहीं अच्छा लगे तो भी सुभान अल्लाह। आपके नारे का मोहताज नहीं मैं, लेकिन हकीकत वही है जो मैं बयान कर रहा हूं। जी बेशक। अगर आप हुजूर की इत्तिबा नहीं कर रहे, पीर साहब के कितने हाथ चूम लो, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हालात क्या बना दिए हमने। मां बेचारी 500 रुपए के लिए तरसती है और 50-50 कट्टे मस्जिद में दिए जा रहे हैं। पीर साहब के 100-100 की नोट वारी जा रही है। अरे सरकार, सब कुछ आपका है और तेरे बाप का क्या है? हुजूर ने कहीं ये नहीं फरमाया कि जो पीर साहब का वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा वो पीर साहब का। ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछिए। एक बाप ने हुजूर की खिदमत में आके अपने बेटे की बात की तो हुजूर ने फरमाया, एक बेटे ने अपने बाप की बात की तो हुजूर ने फरमाया, सुन भाई, तू भी तेरे बाप का है, तेरा सारा माल भी तेरे बाप का। जी बेशक। रसूलुल्लाह तो फरमा रहे माल बाप का है और बाप दवाई लेने के पैसे का मोहताज हो गया, और आज जनाब पीर साहब के कदमों में फेंक ही फेंक रहे। इमाम साहब पे ना, मुकर्रिर साहब पे खर्चा ही खर्चा हो रहा। मैं खर्चा करने का मना नहीं करता हूँ, वरना लोग कहेंगे क्या क्या कह रहे हैं। खूब खर्चा कीजिए। हुजूर ने फरमाया जो खा लिया वो तुम्हारा माल, जो पहन लिया वो तुम्हारा माल, जो अल्लाह की राह में खर्च कर दिया वो तुम्हारा माल, इसके अलावा कुछ भी तुम्हारा नहीं। इसीलिए इसी 3 चीज़ों पर जोर रखा करो, या खा लो, इतना ज़्यादा भी नहीं। लोगों का हाल तो ये हो गया कि उनसे अपना वजूद क्या समझेगा जब अपना पेट ही नहीं समझता। हुजूर के जिस्म अक़दस की शान ये थी कि हुजूर का सीना मुबारक, सीना अतहर और हुजूर का शिकम मुबारक दोनों बराबर थे। न सीना बाहर था न पेट बाहर था। यही हुस्न है, यही खूबी है। और सहाबा किराम
कि पहले की जिंदगी उठाकर पढ़ें तो पेट मुबारक सहाबा का पत्थर बांधकर हालत जंग में ऐसा था कि पीठ से लगा हुआ करता था। मौजू को घुमाना नहीं चाहता, मेरी आदत नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूँ, अगर आप हुजूर की इत्तिबा नहीं कर रहे हैं, कितने लोग आपको जन्नती होने का सर्टिफिकेट दें, माफ़ कीजिएगा, बिल्कुल माफ़ कीजिएगा मुझे, आपका हमारा कुछ होना जाना नहीं है अगर हम हुजूर की इताअत नहीं करें। बात समझ आ रही है? मुहद्दिस आज़म ने कहा था, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा, बेशक कहीं जा ही नहीं सकते आप। मगर हमने ये माहौल बना लिया, नहीं साहब फला मज़ार शरीफ पे अगर चले जाएंगे तो बस नमाज मत पढ़ो, 50 रुपए की चादर पेश करो, 20 रुपए का फूल, 70 रुपए में काम हो जाएगा, भली नमाज मत पढ़ो। आज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं न वलियों के इख्तियार का मुनकिर हूँ, अरे जितने वलियों को विलायत मिलती है, हम अहले सुन्नत के मसलक के मुताबिक, आला हज़रत के फतवे के मुताबिक, वक्त का गौसे आज़म तमाम रूए ज़मीन के वलियों को हिस्से देता है। और गौसे आज़म का फरमान है, जो बेनमाजी है उसको मैं अब्दुल कादिर जिलानी मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन करने की इजाज़त नहीं देता। अल्लाहु अकबर। आप सोचते हैं मैं फला अल्लाह वाले का बहुत मानने वाला हूँ, मैं तो यूं ही चला जाऊंगा। अगर यूं ही चले जाने का तसव्वुर होता तो सैयदा ज़हरा रात रात भर उम्मत के लिए रोया नहीं करती। अगर यूं ही चले जाने का तसव्वुर होता तो 40-40 साल तक गौसे आज़म रात रात भर इबादतें नहीं किया करते। अगर यूं ही चले जाने का तसव्वुर इतना आसान होता तो उमर फारूक आज़म रो रो कर अपनी आंखों के नीचे काला निशान नहीं बना लेते। मैं पूछता हूँ, जिन पर जन्नत, जिनको जन्नत जिनके लिए वाजिब है, जिन पर हुजूर का ये एहसान है कि हुजूर ने अपनी ज़िंदगी में उन्हें गारंटेड जन्नती बनाया है, उन्होंने रो रो के बुरा हाल किया था। और यहाँ यह है कि आमद मुस्तफ़ा की खुशी भी मना रहे हैं और पड़ोस में बेवा भूखी भी है। हुजूर की आमद की खुशी, हुजूर की खुशी में आमद की खुशी मनाइए, वो काम कीजिए जिससे हुजूर खुश होते हो। जब हुजूर खुश होंगे, मैं ये नहीं कहता मिलाद मत बनाइए, माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, हम तो उन लोगों से मुनाजरा करते हैं जो ये बात कहते हैं कि साहब मिलाद, हमें जहाँ सारे लोगों की बात छोड़ दीजिए, थानवी साहब भी नहीं थे, देहलवी साहब भी नहीं थे, उससे पहले आप शाह अब्दुल रहीम देहलवी के किस्से उठाकर पढ़िए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का मिलाद वो मनाते थे और मनाने के बाद लंगर खिलाते थे, लेकिन एक बार जिंदगी में पैसा नहीं था उनके पास, लंगर आम नहीं खिला सके, चना मंगवाया था और चना मंगा के तकसीम कर दिया था। जब चना मंगा के तकसीम किया था, दिल में ये हसरत थी, पता नहीं मेरा ये चना कबूल हुआ कि नहीं हुआ। मैं हर साल लोगों को खाना खिलाता था, इस साल पैसे नहीं थे मेरे पास, तो मैंने चना तकसीम किया। इसी ख्याल में सो गए, जब सोए तो ख्वाब में खुद रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बल्कि फरमाया कुछ नहीं, पहले हुजूर के हाथ में उन्होंने चना देखा और जब शाह अब्दुल रहीम देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने चना देखा, मुस्कुराने लगे। हुजूर ने फरमाया, अब्दुल रहीम, हमने तुम्हारे नजराने को कबूल किया है, तो हम तो वो लोग हैं जनाबे वाला। लेकिन बात इतनी है कि उन तमाम लोगों ने इत्तिबा और इताअत को पहले रखा। पहले हुजूर की इत्तिबा है, पहले हुजूर की आमद का मकसद पूरा करना है, और फिर इत्तिबा करते करते दिल में ये इश्क पैदा हो जाता है। किसी के कहने से यूं ही बंदा दाढ़ी नहीं रखता, पहले हुजूर की याद में वो मुस्तगरक होता है, फिर जब हुजूर की मोहब्बत उसके सीने में मौजज़न होती है, तब दिल तड़प के कहता है, यार
मैं भी क्यों ना ऐसा दिखूं जैसे मेरे महबूब दिखा करते थे। सुभान अल्लाह। तो इस तरह दाढ़ी रखने की वो कोशिश करता है। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, हमारी और आपकी ज़िंदगी का ये मकसद है कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की इताअत करें। हमारी और आपकी ज़िंदगी का ये मकसद है कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की फरमा बरदारी करें। अगर हम हुजूर की इताअत नहीं कर सकते, माअज़ अल्लाह, अगर हम हुजूर की फरमा बरदारी नहीं कर रहे, तो यकीनन हम सहाबा के तरीके पर नहीं, हम वलियों के तरीके पर नहीं, हम अल्लाह वालों के तरीके पर नहीं, हम तकवा वालों के तरीके पर नहीं। आमदे सरकार का मकसद ये है कि लोग अल्लाह की तरफ आए। तो इस तरह आमदे मुस्तफ़ा असलन मनाइए कि अगर 1444 की ईद मिलाद से पहले आप बेनमाजी थे, तो आप इस साल, अभी माह मुबारक चल रहा है जी, इस साल नियत कर लीजिए कि ए अल्लाह, जितनी नमाजें छूटी, लेकिन इस बार ईद मिलाद मनाते मनाते मैं अपने आप से ये अहद करता हूँ, तेरी जनाब में ये अहद करता हूँ कि आज के बाद मेरी नमाज कभी तर्क नहीं होगी। आप यकीन जाने, इंशाअल्लाह आपको नमाज पढ़ने का सवाब तो मिलेगा ही मिलेगा। अल्लाह ने चाहा तो आपको अल्लाह तबारक व ताला मिलाद मनाने का भी सवाब अता फरमाएगा। लेकिन अगर सूखी सूखी यूं ही मनाने की बस आई मिलाद, जुब्बा अच्छा पहन लिया, जुलूस में जो है वो घूमे और उसके बाद नमाजें छोड़ी, आपसे क़यामत पे ये नहीं पूछा जाएगा भाई साहब जुलूस में गए थे कि नहीं गए। जुलूस में जाना आशिकों का काम है, हर सीने वाला जा भी नहीं सकता। लेकिन मैं आपको आपका सही प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ। ये आपके सीने में धड़कता हुआ दिल है, खुदा का शुक्र अदा करें कि हुजूर की मोहब्बत में धड़कता है। जुलूस में तो वही जाता है ना जिसके दिल में मोहब्बत होती है। जब मोहब्बत नहीं होती तो पूछता लिखा कहाँ है जी, लिखा कहाँ है। उस गरीब से जाके पूछो, अगर कोई शख्स एक आदमी को बचा ले, एक आदमी को FIR हो जाए, उसके ऊपर पुलिस केस बन जाए, अल्लाह ना करे, और फिर कोई असर रसूख वाला आदमी आए और पुलिस वालों से बात करके उसके नाम की जो FIR कट चुकी है उस चार्जशीट से उसका नाम निकलवा दे, वगैरह वगैरह, बचा ले, यकीनन लोग उसको अच्छा भी कहेंगे और यकीनन लोग उसके असर रसूख की बातें भी करेंगे, उसका शुक्रिया भी अदा करेंगे। और उसके आने पर कितना भी सड़ा हुआ हो, वो मोहब्बत से मिलेगा कि यार इसका मुझ पर एहसान है कि इसने मुझे पुलिस के डंडे से बचा लिया। कोई 100 आदमी को बचाए तो उसका मामला और है, कोई 1000 आदमी को बचाए तो लोग उसको और खैर की निगाह और मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। मगर मंसूरपुर वालों जरा सोचो तो सही, कोई 100-500 आदमी को बचाए, 100-500 आदमी को बचाए तो लोग इसको हीरो कहते हैं, 100-500 आदमी को बचाए लोग उसको अपना कायद कहते हैं, 100-500 आदमी को बचाए लोग उसकी क़यादत को बसरो चश्म कबूल कर लेते हैं, लोग उसके आने पर खुश होते हैं, मोहब्बत से खड़े हो जाते हैं। ऐसा शख्स अगर घर आ जाए तो घर में जो कुछ है पेश कर देते, उसके आने पर खुशी मनाते हैं। मगर अपने धड़कते दिल पर हाथ रखकर जरा बताओ, जिसकी शान ये हो, एक मैं क्या, मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद रसूल कॉन्फ्रेंस। जिसके तशरीफ ले आने पर कई 100 लाख लोगों को जहन्नम से छुटकारा मिल जाए। इधर पुलिस वाले खींचते हैं, चल थाने में तुझे डंडा मारेंगे, और अगर कोई पकड़ ले बचा ले तो आप सारी जिंदगी उसका एहसान मानते हैं। उधर मासूम फरिश्ते घसीटने पर आए कि घसीट कर ले चलो जहन्नम में, इधर सैयदा सहरा के बाबा है, नहीं इधर इधर इधर, उधर नहीं इधर, बस इधर का इशारा कर, उंगली तो बड़ी चीज है, निगाह से देख भी लेंगे, फरिश्ते समझ जाएंगे कि ये बंदा इधर का नहीं है, इधर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाए और वो छुपाते जाएंगे, पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। हमें जो डंडे से बचाने वाले को मिठाई खिला रहे हो, आने पे खड़े हो जा रहे हो, और जहन्नम से बचाने वाले की आमद पर खड़े होकर सलाम पढ़ने के बारे में पूछते हो, लिखा कहाँ है? फना हो जाने वाली चीजों पर शुक्र अदा कर रहे हो, और जो कब्र के अंदर भी काम आएगा उसके आने पर पूछते हो खुशी मनाना लिखा कहाँ है? फिर कहते हैं साहब सहाबा ने मनाई कि नहीं मनाई? जिस वक्त हुजूर की विलादत, जिस वक्त विलादत हो रही तो उस वक्त सहाबी कौन था ये बता दे। हुजूर तो अब आएंगे, अपना जामे जम पिलाएंगे, लोग जुल्फों के कैदी अब बनेंगे, लोग माजागल बसर वाली आंखों के हिसार में अब आएंगे, वल्लैल वाली जुल्फों के कैदी अब बनेंगे, वह नज्म वाले दांतों की ज़ियारत अब करेंगे, अब आशिक बनेंगे। पहले से ही अब जब हुजूर आशिकों के शहर मदीने पहुंचे हैं तो देखिए जुलूस निकला कि नहीं निकला। अब जब हुजूर आशिकों के शहर मदीना पहुंचे हैं तो देखिए खड़े होकर इस्तकबाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब हुजूर आशिकों के शहर पहुंचे हैं तो देखिए कि बच्चियां तलाल बदरू अलैना पढ़कर नातें पढ़ रही हैं कि नहीं पढ़ रही हैं। जब हुजूर मेराज में दूल्हा बन के गए हैं तो देखिए खलीलुल्लाह भी मरहबा की सदाएं लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे। उस वक्त जिब्रील थे, जिब्रील ने झंडे लगाए, बेशक उस वक्त जिब्रील फरिश्ते थे, फरिश्ते आए, आसमान से लेकर हुजरे आमिना तक रोशनी ही रोशनी, फरिश्ते ही फरिश्ते थे। कोई मुअर्रिख नहीं बता सकता कि फरिश्ते कितने थे, इसलिए कि जिस बारगाह में 70,000 सुबह आते हैं जी, 70,000 शाम आते हैं, एक दिन में जिसके यहाँ 14,000 आते हैं, एक हफ्ते का हिसाब लगा लीजिए, फिर एक महीने का हिसाब लगा लीजिए, फिर एक साल का हिसाब लगा लीजिए, फिर 100 साल का हिसाब लगा लीजिए, फिर 1400 साल का हिसाब लगा लीजिए। आपका कैलकुलेटर हैंग हो सकता है कि शुरू से लेके अब तक कितने फरिश्ते सलाम करने के लिए आए। जब आप गिन नहीं सकते कि मज़ार पे सलाम को कितने आए हैं तो ये कैसे बता सकते हैं कि विलादत के वक्त कितने आए हैं। हजरत शिफा कहती है मेरी आंखें चुंदियाती थी, आंखें बंद होती थी, समझ में नहीं आता था, नजर नहीं आता था, बस आवाजें सुनाई देती थी। विलादत नहीं पढ़ता मैं, फिर कभी पढ़ूंगा विलादत, लेकिन सिर्फ इतना अर्ज कर रहा था जिसकी शान ये है कि नबियों की जमात को भी ऑर्डर है कि अगर वो आ जाएं तो इत्तिबा उनकी करना। मूसा कहते रहे, ईसा कहते रहे, खलीलुल्लाह ने जिसके लिए हक से दुआएं की, ज़बीहुल्लाह ने वक्ते ज़िबा जिसकी इल्तिजाएं की, वो बनकर नूर फिर दीदे याकूब में आया, इसे यूसुफ ने अपने हुस्न के नए रंग में पाया। वो जिसकी याद में, वो जिसके नाम से दाऊद ने नगमा सराई की, वो जिसकी याद में शाह सुलेमान ने गदाई की, वो जिसकी याद में शाह सुलेमान ने गदाई की, दिले यहया में अरमा रह गए जिसकी ज़ियारत के, लबे ईसा पे आए वाज जिसकी अजमत है कौन वो, कौन आला हजरत बोले होते कहाँ खलीलो बिना का बहो मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। आखिरी बात, कोई वाक़या नहीं सुनाया मैंने आज, जो बातें की सरसरी तौर पर की, आखिरी बात अर्ज करता हूँ, सब बातें आपको समझ में आई क्योंकि मैंने बहुत तसल्ली के साथ बात की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुरान की आयत पढ़ी,
हालांकि ये मुक़द्दस आयत ऐसी है, इसके दो टुकड़े हैं और दो टुकड़ों पर अच्छी खासी सैर हासिल गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन मैंने आधी आयत करीमा की तिलावत की जिसका मफ़हूम आपको समझाया कि हर रसूल के आने का मकसद ये है कि उसकी इताअत की जाए। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, कोई रसूल ऐसा नहीं है जिसकी इत्तबा के बगैर कोई चारा हो। जब हर रसूल की इत्तबा करना ज़रूरी है तो जो रसूलों का भी सरदार है उसकी शान क्या होगी, जो नबियों का इमाम है उसका तो हक बदरजे औला है कि उसकी इत्तबा की जाए। अगर आम यूँ तो कोई रसूल आम नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूँ, अगर दूसरे रसूलों की इत्तबा नहीं करने पर अजाब को दावत है, हुक्म खुदाबंदी की खिलाफ वर्जी है और उनकी आमद का मकसद पूरा नहीं है, तो फिर सैयदुल अंबिया की आमद का मकसद पूरा ना करने वाले तो और ज़्यादा पकड़े जाएंगे। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास का ताज यूं ही सबके सर पे नहीं है, बल्कि तामुरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह की कैद ज़रूरी है। हर कोई उठ के कह दे मैं ही सब कुछ हूँ, मैं हुजूर का उम्मती हूँ, हुजूर का उम्मती, हुजूर का उम्मती। उम्मत तो सारी उम्मतें हुजूर की उम्मत हैं, ये हमारे और आपके हुजूर की स्पेशलिटी है। ठीक अंबिया से करूँ अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, कल के लिए छोड़ देता हूँ इसको इंशाअल्लाह। लेकिन अभी मैं अर्ज करता हूँ सिर्फ इतना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें और आपको बताया कि नबी रसूल की आमद का मकसद इताअत करना है। आप अपने मकसद के तहत सारे काम करते हैं। आप खुद भी अगर आप किसी से पैसा लेने के लिए मुरादाबाद जाएं और पैसा देने वाला आपको ना आए, ना मिले, तो आप कितनी दुआएं देंगे वो आप ही जानते हैं, क्योंकि मकसद पूरा नहीं हुआ। इतने कैमरे लगे, इतने मोबाइल वाले हैं, अगर इनको अभी कोई फतवा दे दे कि बंद करो तो जाहिर बात है कि इनके दिल खुश नहीं होंगे। क्यों? इसलिए कि आमद का मकसद पूरा नहीं हुआ। इतने उलमा आए, अगर स्टेज पर आने से रोक दिया जाए तो जाहिर बात है कि ये खुश नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें मिंबर शरीफ पर नहीं बिठाया गया। इतनी कसीर तादाद में आप लोग आए, अगर आप तक आवाज़ ना पहुँचे तो आप खुश नहीं होंगे, क्योंकि आपके आने का मकसद पूरा, हमारी आपकी कोई औकात नहीं है। हमारा मकसद पूरा ना हो तो हम बिफर जाते हैं। और हुजूर की आमद का मकसद उम्मत की खैर खाही है, उम्मत को अल्लाह की तरफ बुलाना है। हुजूर ने तो अपनी अमानतों का हक अदा कर दिया, मगर हम और आप सदाकत के ताजदार के तरीके पर कब चलेंगे? इसीलिए मेरी गुजारिश सिर्फ यही है कि मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, रसूलुल्लाह की इताअत करो, नमाजों की पाबंदी करो, दुरूद शरीफ की कसरत करो। हम इधर उधर वज़ाइफ के लिए बहुत हारमो, उसके पास मौकिल है, उसके पास फलाने हैं, उसके पास फला है, सबको साइड में रखो, दुरूद शरीफ पढ़ो। एक अल्लाह वाले थे, वो फजर में 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते थे, फजर में 5000 बार। पता नहीं कब से शुरू करते थे, कब से ख़त्म करते थे। मालूम आपको, वो थूकते थे तो उनके थूक में भी खुशबू आया करती। खुशबू तो हुजूर की खैरात है। जिसके पसीने में खुशबू 7 नस्लों तक चलती है, उसके नाम की भी तो खुशबू बेमिसाल हो। ठीक है, बताना सिर्फ ये मकसद है कि हम और आप हुजूर की इत्तिबा करें। हुजूर ने अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार की तरफ बुलाया। आप लोगों को झड़क के, छोटा बड़ा समझ के, धक्के दे के आप हुजूर को राज़ी नहीं कर सकते। ये हुजूर की उम्मत है। एक मरतबा मेरे करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, तो एक सहाबी का पैर, इज़्दिहाम कसीर की वजह से एक सहाबी का पैर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम के ऊपर पड़ गया। पड़ना था ना कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में असा मुबारक था। आपने अपने हाथ मुबारक से या लाठी मुबारक से उस सहाबी को यूं कर दिया,
या उसके पैर पर हुजूर ने अपने असा मुबारक से यूं किया ना, होता है ये तकाजा है, बशरी तकाजा, मेरे पैर पे अगर आग का अंगारा गिर जाए या आपका पैर अचानक पड़ जाए तो मैं जल्दी से पीछे करूंगा अपना पैर और आपको थोड़ा सा धक्का दूंगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ में असा लिया हुआ था, तो जैसे ही हुजूर के नाजुक पांव पर साहबी का पैर पड़ा ना, तो हुजूर ने जल्दी से यूं अपनी लाठी मुबारक रखी। साहबी ने पैर तो हटा लिया, लेकिन साहबी ने सोचा कि यार ये कितनी बड़ी गुस्ताखी हो गई, जिसके तलवों को जिब्रील चूमते हैं, मैंने उन पैरों के ऊपर अपना पैर रख दिया। रात भर वो साहबी सोए नहीं, मंसूरपुर माफी वालों सोए नहीं, इस दर्द से कि अपने महबूब के पैर के ऊपर मैंने गलती से इसे पैर कैसे रख दिया। ठीक है, सुबह हुई ना तो सोच रहे थे हुजूर बुलाएंगे, डांटेंगे, पता नहीं मेरी आखिरत भी ना खराब हो जाए, पता नहीं मेरी आकिबत भी ना बर्बाद हो जाए कि मेरे रसूल नाराज ना हो जाए। मगर देखो अपने रसूल को देखो, सुबह बुलवाया तो सही, हुजूर ने बुलवाया ना तो ये डरने लगे फिर कि जिसका डर था वही हुआ, हुजूर ने तलब कर लिया है। जाके हुजूर के सामने खड़े हुए ना, तवज्जो है आपकी, आज पीर साहब को लाने ले जाने में धक्के लगते हैं। बड़ी माजरत के साथ मैं इन सब से बरात का इजहार करता हूँ, ना मैं किसी को धक्के देने की इजाज़त देता हूँ और ना मुझे ये सब पसंद है। अपने को धक्का लग जाए चलेगा, अपनी वजह से किसी को धक्का ना लगे। हज़रत सरकारे रसूल मोहतरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा सुनिए आप। जब सुबह सहाबी बुलाए गए, सहाबी इस डर से कि मेरा पैर हुजूर के पैर पे पड़ गया, अल्लाह ने जिसका साया नहीं रखा कि साए पर कोई पैर न पड़े कि बेदबी हो जाए, और मैंने हुजूर के पाए अक़दस पर पैर रख दिया। रात भर नहीं सोए, सुबह हुजूर ने बुला लिया तो डरे हुए हाजिर हुए। अब सुनो, मेरे करीम मुस्तफ़ा ने, रऊफ़ और रहीम मुस्तफ़ा ने पलट के इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी, मेरे दीनी भाई सुन, मैंने अपनी लाठी तेरे पैर पे जो रख दी थी, मैं उसकी माजरत करता हूँ, और तू इसका बदला लेना चाहे तो मुझ मोहम्मद से बदला ले सकते है। सहाबी के पांव तले जमीन खिसक गई। मैं तो इस डर से आया था कि मैंने इस मुकद्दस ज़ात के पांव के ऊपर पांव रख दिया, और इनकी शान ये है कि ये कह रहे हैं कि मैंने वो जो लाठी जल्दी से रख दी थी, वो लाठी मैंने जो जल्दी से रख दी थी, उसका बदला लेना चाहे तो ले ले। ये हमारे और आपके रसूल की इत्तिबा है। अब आप मुझे बताएं, बच्चों की लड़ाई में लाठियां निकाल लेना सुन्नत है, या लाठियों से अगर किसी को चोट भी लग जाए तो माफी मांग लेना सुन्नत है? आप बताएं, इताअत कहाँ है, इत्तिबा कहाँ है? छोटी छोटी बातों पर मदरसों के लिए लड़ लेना, यानी हैरत हुई मैंने भी सुना, जब मदरसों के लिए लड़ लेना, यहाँ इत्तिबा मुस्तफ़ा है? या बुराइयों और गालियों और पत्थर खा के भी दीन को फरोग देना, यहाँ इताअत मुस्तफ़ा? देखें, आप खुद गौर करें, फैसला आप पर है। बुराई करने वाले बुराई कर रहे हैं और उनका काम ही करना है। कुछ लोग हर मुआशरे में ऐसे होते हैं तो उनका काम ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं, वैसा ठीक। किसी मुफक्किर का एक कॉल है ना कि एक पेंटिंग बना के उसने रख दी और उसके बाद कहा इसमें जो कमी हो तो उसको पॉइंट कर देना। तो शाम को जब उसने अपनी वो बनाई हुई तस्वीर देखी ना, तो उसकी पूरी तस्वीर खराब कर दी गई थी। किसी ने कहा इसकी नाक ठीक नहीं है, किसी ने कहा कान ठीक नहीं है, किसी ने कहा आँख ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। हैरत की बात यह है, बेचारा जब शाम को अपनी मेहनत देखने गया तो वहाँ कुछ नहीं बचा था, लेकिन उसका ऐसा दोस्त था जो उसका हौसला बढ़ाया करता था। उसने अपने दोस्त को बताया, यार इतनी मेहनत से मैंने ये चीज़ बनाई थी, लोगों ने इतने पॉइंट लगाए हैं, मेरी सारी बनाई हुई मेहनत बर्बाद। उसने पलट के कहा फिर से बना, लेकिन नोट तब्दील कर देना। उसने फिर से दूसरी चीज़ बनाई और अब की बार नोट ये लगाया कि अगर किसी को कोई कमी लगे तो वो खुद ठीक कर दे। शाम को जब पहुंचा ना तो उसकी मेहनत वैसे के वैसे मौजूद थी। कहा भाई आज किसी ने पॉइंट क्यों नहीं लगाया?
तो कहा मुआशरे का काम ये है कि लोग फी निकालना जानते हैं कि ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, लेकिन अगर कह दिया जाए ले भाई तू कर ले तो फिर वो कहे नहीं नहीं तुम ही करो, मैं तो यूं ही कह रहा था। जी बात समझ आ रही है। और ये दीनी कामों में होता है। कोई सिनेमा घर में जाए ना तो कोई उसका हाथ पकड़ के नहीं कहता, लेकिन कोई जलसा सजाए तो लोग कहेंगे यूं नहीं करना चाहिए था, यूं करना था, ऐसा नहीं करना था, वैसा करना था, इस ग्राउंड में नहीं करना था, उस ग्राउंड में करना था, इनको नहीं बुलाना था, उनको बुलाना था, इतने टाइम नहीं बिठाना था, उतने टाइम बिठाना था, इतनी पहले नहीं लाना था। तो कोई घर के बाहर नाच कराए तो कोई मुजाहिद जाके हाथ नहीं पकड़ेगा कि मेरे भाई तो इबलीस की महफिल सजाए बैठा। जी ये मेरी कौम का अलमिया है। बेशक। बातें बहुत सारी की जा सकती हैं, लेकिन आपको कहने का मकसद ये है, हमारी और आपकी ज़िंदगी का मकसद इताअते मुस्तफ़ा है। हमें बहरहाल हुजूर को फॉलो करना है। हुजूर चलते कैसे थे, हुजूर सोते कैसे थे, हुजूर खाते कैसे थे, मुस्कुराते कैसे थे, पानी कैसे नोश फरमाते थे, हुजूर की इबादत का तरीका क्या था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात करने का तरीका क्या था, हुजूर दुश्मनों से कैसे मिलते थे, जानवरों पर कैसी शफकत रखते थे, हुजूर सहाबा से कैसे मिलते थे, मुसलमानों का एहतराम सहाबा को हुजूर ने कैसे सिखाया। ये हमें और आपको हुजूर की इत्तिबा करनी, और इत्तिबा के लिए इल्म जरूरी है। तो जानेंगे नहीं तो फॉलो कैसे करेंगे। आपको पता है कि ये रास्ता मुरादाबाद जाता है, तभी तो आप उस रास्ते पे जाएंगे। जब आपको पता ही नहीं है कि कौन सा रास्ता मुरादाबाद जाता है तो आप मुरादाबाद कैसे करेंगे। जब आपको मुरादाबाद का रास्ता पता नहीं तो जन्नत का रास्ता कैसे पता हो। इसलिए पहले मदरसों को आबाद कीजिए, अपने उलमा की कदर कीजिए, ये आपको दीन सिखाएंगे। आप अगर इनको किसी नेता से बराबरी करते हैं, बल्कि हालात बड़े नागुफ्ता भी हैं। आपके यहाँ क्या मामला है मुझे नहीं मालूम, मगर लोगों ने इमामों को ऐसा समझ रखा है कि माज़अल्लाह वो हमारे गुलाम हैं। और कुछ ऐसे चापलूस मौलवी होते भी हैं जो 2-4 साल पढ़ के 20 रुपए के चक्कर में अपनी इज्जत क्या सारे मौलवियों का वकार दांव पे लगा देते हैं। उन लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको ये कह के जा रहा हूँ, जिस तरह सैयदों का एहतराम ज़रूरी है, यकीनन निस्बत की ताज़ीम ज़रूरी है, सादात का एहतराम हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ा है, उलमा का एहतराम भी ज़रूरी है, उलमा का एहतराम भी ज़रूरी है, बुज़ुर्गों का एहतराम भी ज़रूरी है। मैंने आपको दिखाया, सुनाया ये किस्सा, इस किस्से में मुसलमान का एहतराम भी ज़रूरी है। हमारे इस्लाम में जब एहतराम मुस्लिम नाम का भी एक कॉन्सेप्ट है तो फिर एहतराम उलमा तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। बात समझ आ रही है। इसलिए अपने उलमा का एहतराम करें, अपने इमामों की इज्जत करें, और इज्जत करके इनसे दीन सीखें। ना पढ़ाएं तो इनके साथ ज़बरदस्ती कहें कि आप हमें बताइए, आपका काम है बताना, आप नहीं जानते आप अपने बड़े आलिम से पूछ के बताइए। आज नहीं बता सकते कल बताइए, परसों बताइए, लेकिन बताना आपकी जिम्मेदारी है। ना मोदी जी पढ़ाने आएंगे, ना गांधी जी पढ़ाने आएंगे। पढ़ाने का काम, बताने का काम, दीन बताने का काम इन्हीं असहाब मिंबर व मेहराब का है। इसलिए आप इनके पास आए, एहतराम करें, इनसे दीन सीखें। पहले सीखेंगे तब जानेंगे कि रास्ता कहाँ, और जब जान जाएंगे तो इत्तिबा करना आपके लिए आसान होगा। अल्लाह पाक हमें और आपको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा शहदाई बनाए, सही मानों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत का मुत्तबे बनाए, हुजूर की इताअत करने वाला बनाए, और हमें और आपको आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद पूरा करने की कोशिश करने की सआदत खैर नसीब फरमाए। आमीन बिहक़्क़ि ताहा व यासीन। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गैर शरई जुमला मेरी ज़बान से निकल गया, आप सब लोगों को गवाह बनाकर रुजू करता हूँ अपने रब की बारगाह में। अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।